हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं नितिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म है मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज का सेशन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी का जो डिटर्मिनेंट है उसमें एक्सरसाइज जो हमारा 4.1 है उसके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतरीन ढंग से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक बार अपना फीडबैक अवश्य डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अब इस एक्सरसाइज को पूरा। देखिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन है। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं डिटर्मिनेंट में तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर आपका डाउट हो जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज को। देखिएगा, आइएगा अब देखो, एक्सरसाइज हमारा 4.1 है। आपको यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात करिएगा, मतलब वैल्यू निकालना है आपको डिटर्मिनेंट का फ्रॉम 1 टू एंड 1 एंड 2 क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारे सामने क्या कि सर ये दिया गया है, इसका वैल्यू निकालिए। तो आप समझिएगा सबसे पहली दफा, देखो हमेशा याद रखिएगा कि यहां सॉल्यूशन लिख रहे हैं, जो बात दिया गया है उसको लिखते हैं, गिव है। अब मान लेते हैं ये बात, लेट करते हैं डेल्टा बराबर कितना बताइए, जो दिया गया उसको डेल्टा मानेंगे 2 4 -5 और यहां -1। एक बात समझिएगा, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं बताइए? सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। देखिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अब समझिएगा सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से। और इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका होता है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को गुना कर दीजिए और माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को गुना करके लिख दीजिए। जो आंसर आएगा वही होगा उसका एक्चुअल आंसर। अब समझिएगा ध्यान से, तो डेल बराबर हो जाएगा, देखिए 2 गुना -1 सर कितना होगा, तो सर कहोगे -2 हो जाएगा, माइनस अब 5 × 4 तो माइनस यहाँ 20 हो जाएगा। आप बोलिएगा सर डेल्टा बराबर कितना, -2 अब प्लस कितना हमारे पास सर 20, यानी डेल्टा बराबर रिजल्ट हो गया हमारा यहाँ पर 18। यही आपका आंसर हो गया। इसको याद रखिएगा, सॉल्व करने का तरीका होता है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को गुना करेंगे माइनस सेकेंडरी डायगोनल, यही इसका आंसर होगा। सीधा बात है, और कुछ तो इसमें आपको दिख नहीं रहा है। चलिए, आई होप आप सभी लोग इस चीज को समझ गए होंगे। याद रखिएगा, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है, जो क्वेश्चन आ जाएगा समझ में उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बोल रहा है इसका भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका भी आपको मान निकालना। क्वेश्चन हल्का है, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सबसे पहली दफा जो दिया गया उसको डेल्टा के बराबर मान लेंगे। क्या बताइए? डेल्टा के बराबर। यहाँ दिया गया आपके सामने cos थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर सर साइन थीटा, और यहाँ पर cos थीटा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जस्ट क्या बोले थे आपको हम कि सर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को गुना कर दीजिए माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को गुना कर दीजिए। तो वही बात मैं यहां करेंगे। तो बताइए आप, प्रिंसिपल डायगोनल कितना है, तो सर डेल्टा बराबर कोस थीटा कोस थीटा, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। कौन सा डायगोनल बताइए? प्रिंसिपल डायगोनल, यानी मुख्य विकर्ण है हमारा। ठीक है, अब मुख्य विकर्ण क्या करेंगे सर, इसको गुना कर देंगे। समझिएगा, कोस इंटू कोस हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस अब देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन क्या है हमारा ना कि माइनस है, तो यहां बोलेंगे सर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब आप हमको यहां से समझा दीजिए सर क्या होगा कि डेल्टा बराबर देखो तो कोस स्क्वायर थीटा, तो 10 का 10, माइनस गुना माइनस यहाँ पर भैया प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा। आप हमें बताइए डेल्टा बराबर, आप पढ़े होंगे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रिजल्ट कितना देता है बताइए? 1 देता है। रिजल्ट कितना देता है बताइए? 1 देता है, और यही आपका एक्चुअल आंसर। अगर आप समझ रहे हैं तो अपना प्यारा प्यारा कमेंट अवश्य कर दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, इसमें ही एक क्वेश्चन है हमारा, कितना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद एक्स प्लस 1
x माइनस वन एक्स प्लस वन। सिंपल क्वेश्चन है, हमें उम्मीद है कि आप चीज को समझ जाएंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो ये बात तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्यूशन। अब देखिए अगला का सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर समझिएगा सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से, भैया हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे पूरा। जो दिया गया है उसको डेल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे बताइए, डेल्टा। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, जो दिया गया है उसको डेल्टा मान लेंगे। लेट डेल्टा बराबर कितना बताइए, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, उसके बाद यहाँ है हमारा एक्स माइनस वन, उसके बाद यहाँ है एक्स प्लस वन, और यहाँ है हमारा एक्स प्लस वन। यही आपका क्वेश्चन दिया है। अब एगो बात आप बताइए, आपको अभी सोल्व करना सिखाए थे, सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का एगो तरीका है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को गुणा कर दीजिए और माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट को गुणा करके लिख दीजिए, वही आंसर होगा। तो सर यहां से क्या किया जाए, तो भैया अरे बताओ कि डेल्टा बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये है, तो इस एलिमेंट को गुणा कर दीजिए। तो यहां देखिए क्या होगा, तो एक्स प्लस वन हो गया, उसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हो गया। जी हाँ सर, माइनस हो गया सर, क्या देख लीजिए यहां पर माइनस में क्या होगा, ये बात और ये बात मल्टीप्लाई होगा, यानी x प्लस वन और इंटू हमारा x माइनस वन। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। देखिएगा आगे क्या होगा, तो भैया रे डेल्टा बराबर हो जाएगा। आप इस बात को देखिए तो ये आपको सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला किसका है बताइए, तो बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी वन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद यहां देखिए माइनस, समझिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस, फॉर्मूला क्या होता है भैया, तो कहोगे सर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है। एक बात आप हमें बड़ी प्यार से बता दीजिएगा कि डेल्टा बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब, अगर वन के पावर थ्री है तो इसको वन बोलेंगे, माइनस से अंदर में गुना करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा और वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, यानी डेल्टा बराबर हो गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस वन सर टू हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार कमेंट कर दीजिए, नहीं आया, आ गया तो फिर भी कमेंट कर दीजिए कि भाई साहब आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बात याद करिएगा, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर वन, ये क्वेश्चन नंबर वन एकदम MMI है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है MCQ के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप ये चीज समझ गए। अगले की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए सब लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, देखो ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन याद रखिएगा और प्यारा है, एग्जामिनर का 2 मार्क का क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 4 2, तो दिखाइए कि 2 इंटू डिटर्मिनाट ऑफ ए इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनाट। आप एक बात बताइएगा यहाँ पर कि डिटर्मिनाट किस मैट्रिक्स का निकलता है बताओ, तो आप कहिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनाट सिर्फ और सिर्फ निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, किसका बताइए, सिर्फ और सिर्फ निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। उम्मीद आप इस चीज को ढंग से समझ गए। चलिए अब बताइएगा, यहां क्वेश्चन है कि ए बराबर ये बात दिया गया है, तो दिखाना है 2a का डिटर्मिनेंट बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए समझिए। इसका प्रूफ करना है हमें, तो यहां लिखेंगे प्यार से प्रूफ। देखिए गिवन, अच्छा गिवन का मतलब क्या होता है सर, गिवन का मतलब होता है दिया गया। क्या दिया गया है देख लीजिए, तो सर आपके सामने दिया गया है ए बराबर कितना बताओ, ए बराबर कितना है बताइए, ये है हमारे पास 1 2 4 और 2 हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स है। क्या बताइए सभी लोग, मैट्रिक्स है। समझिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहले हमें जरूरत है 2 इंटू ए, यानी 2a का डिटर्मिनेंट, तो पहले 2a निकालेंगे, तो सर पहले 2a निकाल लीजिए, तो यहाँ 2a निकाल लेते हैं बराबर 2, यहां कंफ्यूज नहीं करना है आप लोग को, 1 2 4 2 हो गया। अब आप हमको एक बात बता दीजिए, यहां से देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे कि आपको स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पता होगा, आव्यूह का अदिश गुणन आपको निश्चित रूप से पता होगा।
सर कैसे करते हैं? अगर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में गुना करना होता है तो उस स्केलर का गुना मैट्रिक्स के अंदर जितना एलिमेंट दिख रहा है ना, जितना संख्या दिख रहा है उसमें गुना होगा। तो सर यहां बोल सकते हैं कि 2a बराबर कितना हो जाएगा सर, देख लो तो 2 गुना 1 2 हो गया, 2 गुना 2 यहाँ पर 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, यानी आपके सामने 2a बराबर ये रिजल्ट दे दिया। अब सर इसका क्या निकालना है, देखो तो डिटर्मिनेंट, तो यहां एक लाइन बोल देंगे हम लोग, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिएगा सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से भैया। देखो अब ध्यान दीजिएगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये मैट्रिक्स था हमारा, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा देखिए। डिटर्मिनेंट अगर कोई मैट्रिक्स ए है ना, अगर इसका डिटर्मिनेंट बोले तो दोनों तरफ क्या करिए कि 2 वर्टिकल बार से घेर दीजिए। अगर मैट्रिक्स का चिन्ह लगल है तो उसको हटा करके 2 वर्टिकल बार से घेर दीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या बोलेंगे सर, ए का डिटर्मिनेंट बराबर मैट्रिक्स का चिन्ह है उसको हटा दीजिए, 2 ढाट लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 4 8 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, देखिएगा अभी जस्ट आपको सिखाए थे कि सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कहोगे भैया प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, सिंपल सा फंडा है। नहीं जी, तो 4 गुना 2 कितना होगा, तो कहोगे भैया 8 माइनस 8 गुना 4, तो कहोगे 32 हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ 24। अब ऐसा करिए ना कि इस बात को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, आपको कोई यहां दिक्कत नहीं होगा। अब यहां देखिए 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला है, तो 9 अगला बात आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि सर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो 9, तब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का चिन्ह हटा करके डिटर्मिनेंट का लगा दीजिए, तो 1 2 4 2 हो गया। अब यानी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको सोल्व कर लीजिए, 4 इंटू कैसे सोल्व होगा कि सर प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल है 1 गुना 2, तो सर 1 गुना 2 2 माइनस 4 दूना 8, यानी यहां देखो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 4 गुना यहाँ पर माइनस 6 हो रहा है। आप क्या कहिएगा भैया, यहां हो गया हमारा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, देखो तो 6 4 यहाँ 24 हो जाएगा और माइनस आपका 24 हो गया। आप देखिएगा इस इक्वेशन को हम लोग 2 मान लेते हैं। एक बात बता दीजिए, आप इक्वेशन 1 और 2 में क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो आप कहिएगा सर इक्वेशन 1 और 2 को देखने के बाद हमें लग रहा है कि इसका आरएचएस बराबर है, तो जब आरएचएस बराबर हो गया तो एलएचएस भी बराबर हो जाएगा हमारा, सिंपल फंडा है यार, जब आरएचएस बराबर तो इसका मतलब एलएचएस भी बराबर हो जाएगा। यहां बोलेंगे हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अतः समीकरण 1 और 2 से, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 से हमें मिलता है क्या, आइए ध्यान दीजिए कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ, यहां पर याद रखिएगा 2a, समझिए इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ 2a का डिटर्मिनेंट होगा, यहाँ 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट होगा, आप याद रख लीजिएगा, सॉरी 2a का डिटर्मिनेंट होगा। अब देखो यहां से देखते हैं 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब बराबर 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यही बात हमें क्या करना है सर, प्रूव करना है, यही बात हमें क्या करना है सर, प्रूव करना है। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ 2a का डिटर्मिनेंट होता ना कि a का, हालांकि आप कह रहे हैं तो हमें लिख देते हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ स्लिप ऑफ हैंड है हमारा, यहाँ 2a होगा, 2a का डिटर्मिनेंट किसका बताइए, 2a का डिटर्मिनेंट होगा, यानी 2a का डिटर्मिनेंट किसका बताइए, 2a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। एलएचएस आरएचएस बराबर हुआ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है इस चीज में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट अवश्य, ठीक है। चलिए